एक कॉमन सीन सोचो। कपल डिनर पे बैठे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक इंसान ने एक छोटी सी बात कही, शायद डेलिबरेटली नहीं, शायद सिर्फ केयरलेसली, और सडनली वो डिनर रूइंड हो गया। साइलेंस, टेंशन या फिर एक बड़ी आर्ग्यूमेंट। और वो इंसान सोचता रह गया, मैंने क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ ये बोल रहा था। यही इस बुक का स्टार्टिंग पॉइंट है। वर्ड्स, चाहे डेलिबरेटली बोलें या केयरलेसली, रिलेशनशिप्स में डेवस्टेटिंगली पावरफुल होते हैं। एक सही चीज़ कहना एक रिलेशनशिप डीपर, वार्मर और स्ट्रॉन्गर बना सकता है। एक गलत चीज़ कहना, चाहे छोटी सी हो, वीक्स की ट्रस्ट डैमेज कर सकती है। और कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली रिलेशनशिप्स में कैटास्ट्रॉफिक डैमेज करते हैं। ये बुक इसेंशियली वो कलेक्शन है, वो वर्स्ट पॉसिबल थिंग्स जो लोग अपने पार्टनर्स, डेट्स या लव्ड वंस से कहते हैं, और डीपली एक्सप्लोर करता है कि ये इतना डैमेजिंग क्यों होता है। और उस अंडरस्टैंडिंग से वो विजडम इमर्ज होती है कि क्या कहना चाहिए इंस्टेड। ये ह्यूमर के साथ रिटन है, लेकिन विजडम डीपली सीरियस है, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप फेलियर्स जो आर्ग्यूमेंट से, जो ट्रस्ट ब्रेक से, जो इमोशनल डिस्टेंस से आते हैं, वो मोस्टली किसी ड्रामेटिक सिंगल इवेंट से नहीं आते। वो एक्यूमुलेटेड है, छोटी छोटी केयरलेसली सेट चीज़ें जो स्टैक होती जाती हैं। वो इनवैलिडेटिंग कमेंट्स, वो डिसमिसिव रिस्पॉन्सेस, वो सरकास्टिक रिमार्क्स, वो कंपैरिजन्स, वो डिफ्लेक्शंस, वो टाइमिंग डिजास्टर्स। इस बुक के थ्रू जो फ्रेमवर्क इमर्ज होता है वो बेसिकली ये है कि इफ़ेक्टिव रोमांटिक कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एम्पैथी है। दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव से फील करना, और एम्पैथी के थ्रू वो वर्ड्स नेचुरली अवॉइड हो जाते हैं जो हर्ट करते हैं, और वो वर्ड्स नेचुरली आते हैं जो कनेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप में कुछ फ्रेजेस हैं जो इतने क्लियरली डैमेजिंग हैं कि उन्हें नेवर से लिस्ट में परमानेंटली होना चाहिए। और इस बुक की पहली मेजर कैटेगरी ये है, कंपैरिजन्स और डायरेक्ट क्रिटिसिज्म्स जो पार्टनर को इमीडिएटली डिफेंसिव, हर्ट या अटैक्ड फील कराते हैं। मेरी एक्स कभी ऐसा नहीं करती थी, या इसका ऑपोजिट वर्जन, मेरा एक्स हमेशा ये करता था। ये फ्रेजेस जो शायद स्पीकर के लिए सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, रिसीवर के लिए एक डायरेक्ट अटैक है। तुम मेरे प्रीवियस पार्टनर से वर्स हो। कोई भी इंसान जो जेन्युइनली लव करता है ये कंपैरिजन सुन के डिफेंसिव नहीं होगा। ये फ्रेज एक रिलेशनशिप में लिटरली कोई प्रोडक्टिव आउटकम प्रोड्यूस नहीं करता, सिर्फ हर्ट करता है, सिर्फ डिस्टेंस क्रिएट करता है। तुम्हारे फ्रेंड्स देखो, वो कितना बेटर करते हैं अपनी लाइफ में, या तुम्हारी बहन ने इतना अच्छा करियर बनाया, तुम कब सीरियसली लोगे अपनी लाइफ को? ये सोशल कंपैरिजन्स जो मे बी पेरेंट्स से सीखे हैं या सोसाइटी से, वो पार्टनर के सेल्फ वर्थ पे डायरेक्ट अटैक है। और जो इंसान ऑलरेडी इनसिक्योर है किसी एरिया में, ये कंपैरिजन उस इनसिक्योरिटी को एम्पलीफाई करता है एक्सपोनेंशियली। क्रिटिसिज्म का टाइमिंग जो इस बुक में एक्सटेंसिवली कवर होता है, इक्वली इंपॉर्टेंट है कंटेंट से। ये डिनर टेरिबल है। जब पार्टनर ने घंटे लगा के कुछ बनाया, वो मेयरली अनहेल्पफुल है। ये डिनर टेरिबल है, और वैसे तुमने आज काम पे भी कुछ बहुत स्टूपिड किया था, वो कंपाउंडेड अटैक है। मल्टीपल क्रिटिसिज्म्स एट वंस, ये पाइलिंग ऑन फिनोमिनन जो रिलेशनशिप कम्युनिकेशन में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न्स है। तुम्हारे साथ कुछ बात करना ही बेकार है, ये फ्रेज जो फ्रस्ट्रेशन में निकलता है, जो रिसीवर के लिए लिटरली सेज तुम एज अ कम्युनिकेटर कंप्लीटली वर्थलेस हो। एक इंसान जो ये सुनता है वो क्लोज डाउन करता है, वो फ्यूचर में वल्नरेबल शेयर करना बंद कर देता है, क्योंकि शेयरिंग पे अटैक मिला था। इस बुक की डीप इंसाइट यहाँ ये है, जो हम क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा क्रिटिसाइज करने से बेटर वे से एड्रेस हो सकता है। ये डिनर मुझे पसंद नहीं आया वर्सेस ये टेरिबल है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचना शुरू करो वर्सेस तुम्हारी बहन देखो। सेम अंडरलाइंग कंसर्न, रेडिकली डिफरेंट इमोशनल इम्पैक्ट। फील लैंग्वेज वर्सेस फैक्ट लैंग्वेज,
ये डिस्टिंक्शन जो इस बुक थ्रू आउट मेक करता है वो जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव है। मैं हर्ट फील होता हूं जब ऐसा होता है, वो शेयरिंग है। तुम हमेशा ऐसा करते हो, वो अटैकिंग है। एक कनेक्शन क्रिएट करता है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। एक इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर करे, समथिंग वल्नरेबल, समथिंग रियल, और रिस्पॉन्स हो, अरे ये तो छोटी सी बात है, इतना क्यों सोच रहे हो, या तुम ज़्यादा ही सेंसिटिव हो, या मैं समझा नहीं था कि ये सच अ बिग डील है। ये इमोशनल इनवैलिडेशन है और ये इसे बुक का सेंट्रल फोकस है, क्योंकि रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करती है कि इमोशनल इनवैलिडेशन, अपने पार्टनर की फीलिंग्स को डिसमिस करना, मिनिमाइज करना या रिजेक्ट करना, ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में सिंगल मोस्ट करोजिव एलिमेंट है ओवर लॉन्ग टर्म। जब कोई अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, वो एक वल्नरेबल एक्ट है, वो ट्रस्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है। और अगर वो वल्नरेबिलिटी डिसमिस्ड हो जाए तो ब्रेन लिटरली सेम पेन रजिस्टर करता है जो फिजिकल पेन में रजिस्टर होता है। ये मेटाफर नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। सोशल रिजेक्शन और इमोशनल इनवैलिडेशन वो ब्रेन्स पेन सेंटर्स एक्टिवेट करते हैं। तुम ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो, ये फ्रेज जो इंसान को लगता है वो रीजनेबल ऑब्जर्वेशन दे रहा है, एक्चुअली वो रिसीवर को एक इम्पॉसिबल पोजीशन में डाल देता है। वो ऑलरेडी फील कर रहा है जो फील कर रहा है, और अभी उसे भी बोल दिया गया कि वो रॉन्ग फील कर रहा है। तो अब क्या करे? फीलिंग स्टॉप नहीं होती कमांड से, लेकिन अब वो ओवर रिएक्टिंग का लेबल भी कैरी करता है। रिजल्ट? शेम, विथड्रॉल, फ्यूचर में फीलिंग शेयर करना स्टॉप करना। मैं नहीं जानता / जानती था ये इतना बिग डील था। ये फ्रेज बोले कुछ भी उसके अगेंस्ट एसेंशियली कम्युनिकेट्स तेरी फीलिंग्स की प्रायोरिटी मेरे लिए लो है। और एक रोमांटिक पार्टनरशिप में जहां इमोशनल इंटीमेसी फाउंडेशन है, ये प्रोफाउंडली डिस्कनेक्टिंग मैसेज है। चिल करो यार। जो कैजुअल डिसमिसल है एस्पेशली डैमेजिंग है व्हेन समवन इज जेन्युइनली डिस्ट्रस्टेड। वो ऑलरेडी चिल करना चाहता / चाहती है। चिल करो, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो डिसमिसल है। वो योर डिस्ट्रेस इज इनकन्वीनियंट टू मी का नाइसर वे कहने का अटेम्प्ट है। इस बुक में जो अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क क्लियरली इमर्ज करता है, वैलिडेशन बिफोर सॉल्यूशन। जो इंसान इमोशनल स्टेट में है वो पहले चाहता है कि उसे सुना जाए, समझा जाए, एक्नॉलेज्ड किया जाए। सॉल्यूशन बाद में। पहले प्रेजेंस, पहले हाँ मैं समझता / समझती हूँ, ये डिफ़िकल्ट है, ये एक सेंटेंस वो मोर हीलिंग है देन एनी एडवाइस। दैट साउंड्स रियली हार्ड, या हिंदी में वो इक्विवेलेंट, हाँ ये बहुत मुश्किल होगा। ये सिंपल वैलिडेशन रिस्पॉन्स वो एक कॉन्वर्सेशन को डिफेंसिव स्पाइरल से जेन्युइन कनेक्शन में रीडायरेक्ट कर सकता है इंस्टेंटली। इस बुक ये रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेट करता है थ्रू वेरियस सिनारियोज। इस पार्ट में बुक उस टेरिटरी में एंटर करती है जो फनी एनेक्डोट से बहुत आगे है, जेन्युइनली हार्मफुल कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक बना देते हैं। अगर तुम रियली मुझसे प्यार करते तो ये करते। ये फ्रेज जो कंडीशनल लव क्रिएट करता है, जो लव को बारगेनिंग चिप बनाता है, वो इमोशनली मैनिपुलेटिव है बाय डेफिनेशन। लव जेन्युइन होता है, वो ट्रांजैक्शन नहीं होता। जो इंसान कंसिस्टेंटली अपने पार्टनर को फील कराता है कि उनका लव कंडीशनल है, वो पार्टनर को एक इम्पॉसिबल एग्जॉस्टिंग पोजीशन में डाल देता है। वो हमेशा प्रूव करते रहना कि लव जेन्युइन है, एक लूप जो कभी एंड नहीं होता। मैं ठीक हूं, जो क्लासिक फ्रेज है जब क्लियरली कुछ ठीक नहीं होता, वो पैसिव कम्युनिकेशन है। लेकिन इस बुक इससे आगे जाती है। मैं ठीक हूं अगर वो एक्चुअली मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुद समझो मैं उसे किया जाता है। यो मैनिपुलेशन है। पार्टनर को गेसिंग गेम में डालना, समझो कि क्या गलत हुआ, वो अनफेयर है। क्लियर कम्युनिकेशन चाहे अनकंफर्टेबल हो, यो हेल्दियर है। तुम हमेशा ऐसा करते हो और तुम कभी नहीं करते। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स जो फैक्चुअली ऑलमोस्ट नेवर ट्रू होते हैं,
वो कॉन्वर्सेशन में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, क्योंकि जब आप हमेशा या कभी नहीं उसे करते हो तो आप पार्टनर को एक इम्पॉसिबल पोजीशन में डाल देते हो। उन्हें इमीडिएटली काउंटर एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाना पड़ती है प्रूव करने के लिए कि स्टेटमेंट रॉन्ग है, और कॉन्वर्सेशन एक्चुअल इशू से कंप्लीटली डीरेल हो जाती है। गैस लाइटिंग फ्रेजेस जो इस बुक स्पेसिफिकली कवर करती है, जो पार्टनर की रियलिटी को डाउट कराते हैं। ये हुआ ही नहीं था, तुम इमेजिन कर रहे हो, मैं कभी ऐसा नहीं बोला। ये फ्रेजेस जो किसी इंसान को अपनी ओन मेमोरी और परसेप्शन पे डाउट कराते हैं, वो डीपली डैमेजिंग हैं। और इवन कैजुअल नॉन डिलिबरेट वर्जन्स ऑफ दीज, तुम ज्यादा सोच रहे हो, जब पार्टनर क्लियरली कुछ एक्यूरेटली परसीव कर रहा था, वो भी गैस लाइटिंग की डायरेक्शन में जाते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, जो वर्बली बोलने वाली चीज नहीं है लेकिन इस बुक कवर करता है, वो इक्वली डैमेजिंग है। डिलिबरेटली पार्टनर को इग्नोर करना डेज के लिए वो पनिशमेंट है, वो कम्युनिकेशन शटडाउन है, और वो एक पैटर्न जो रिपीटेडली यूज किया जाए रिसर्च में स्टोन वॉलिंग कहलाता है, जो जॉन गॉटमन ने आइडेंटिफाई किया है एज वन ऑफ द 4 हॉर्समैन ऑफ रिलेशनशिप एपोकलिप्स। इस बुक का मैसेज यहाँ पर्टिकुलरली क्लियर है। एक रिलेशनशिप में कोई भी ट्रूली विन्स आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता। जब पार्टनर हर्ट होता है तो रिलेशनशिप हर्ट होती है। विनिंग एट पार्टनर्स एक्सपेंस वो रिलेशनशिप लॉस है। इस फाइनल पार्ट में बुक अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन रिवील करता है, व्हाट नॉट टू से व्हाट टू से की तरफ। क्योंकि अल्टीमेटली ये बुक सिर्फ अवॉइडेंस के बारे में नहीं है, ये बेटर, डीपर, मोर लविंग कम्युनिकेशन के बारे में है। एक फंडामेंटल इंसाइट जो इस बुक थ्रू आउट बिल्ड्स। इफेक्टिव रोमांटिक कम्युनिकेशन सिर्फ अवॉइडिंग बैड थिंग्स नहीं है, एक्टिवली डिलिबरेटली सेइंग गुड थिंग्स भी है। अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना, ग्रैटिट्यूड वॉइस करना, अफेक्शन वर्बलाइज करना, ये सब जो ऑब्वियसली फील करते हैं इंटरनल में, वो अगर एक्सप्रेसिड नहीं होते, वो रिलेशनशिप में गैप क्रिएट करते हैं। मैंने सोचा था तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे बार बार कहने की क्या जरूरत है। ये एक कॉमन एंड जेन्युइनली कॉस्टली मिस्टेक है। रिसर्च क्लियरली शो करता है कि वर्बल एफर्मेशन रेगुलरली जेन्युइनली एक्सप्रेस्ड रिलेशनशिप सेटिस्फैक्शन मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है, और ये फ्रीक्वेंसी में काम होती है, एक बार नहीं, कंसिस्टेंटली। गैरी चैपमैन की 5 लव लैंग्वेजेस थियरी को इस बुक रेफरेंस करता है, और ये पर्टिकुलरली रेलेवेंट है। अलग लोग अलग वेज से लव फील करते हैं। किसी के लिए वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन प्राइमरी होती हैं, वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ लव जो उन्हें मोस्ट डीपली रीच करती हैं। किसी के लिए एक्ट्स ऑफ सर्विस, कुछ करके दिखाना, फिजिकल टच, क्वालिटी टाइम, गिफ्ट्स, अलग पीपल के लिए अलग प्राइमरी लव लैंग्वेजेस होती हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो तब होती है जब पार्टनर अलग लव लैंग्वेज में स्पीक करता है और रिसीवर उस लैंग्वेज को स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड नहीं करता। मिसअलाइनमेंट जो ऑफन he/she डजंट लव मी इनफ फील करता है, एक्चुअली ऑफन वे स्पीकिंग डिफरेंट लव लैंग्वेजेस होती है। रिपेयर अटेम्प्ट्स जो जॉन गॉटमन के रिसर्च का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है और जो इस बुक एक्सटेंसिवली डिस्कस करता है, वो मोमेंट्स होते हैं जब एक पार्टनर आर्ग्यूमेंट या टेंशन के बीच कोई चीज़ कहता है या करता है जो डी एस्केलेट करने की कोशिश करता है। एक जोक, एक टच, एक मैं जानती हूँ मैं थोड़ा डिफेंसिव हो गई। रिपेयर अटेम्प्ट्स जो जेन्युइनली मेंट हो, वो रिलेशनशिप्स की हेल्थ के मोस्ट पावरफुल प्रिडिक्टर्स हैं, और इम्पॉर्टेंटली वो वर्बलाइज्ड हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम इस आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा ये रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट रखें, क्या हम थोड़ा पॉज ले सकते हैं। अपॉलॉजी जो इस बुक डिटेल में एक्सप्लोर करती है, एक आर्ट है जो सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल मास्टर करते हैं। एक जेन्युइन अपॉलॉजी में होता है एक्नॉलेजमेंट की क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग की दूसरे को क्या फील हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना एक्सक्यूजेस के, और कमिटमेंट की वो बिहेवियर चेंज होगी। सॉरी तो हूं, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी गलती थी कि ये अपॉलॉजी नहीं है। मैं जेन्युइनली सॉरी हूं, जो मैंने कहा वो रॉन्ग था।
मैं समझती हूँ इससे तुम्हें हर्ट हुआ, ये फिर नहीं होगा। ये जेन्युइन अपॉलॉजी है। एक्टिव लिसनिंग, जो मेरे कम्युनिकेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिसीविंग एंड पे है। जो पार्टनर जो जेन्युइनली फील होता है कि सुन आ गया, अंडरस्टैंड किया गया, वो सिग्निफिकेंटली मोर सेटिस्फाइड होता है रिलेशनशिप में। और जेन्युइनली लिसनिंग करना, जो फ़ोन नीचे रखना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना, रिफ्लेक्ट बैक करना जो सुना, वो एक गिफ्ट है जो हर दिन दिया जा सकता है। इस बुक का अल्टीमेट मैसेज, जो ह्यूमरस रैपिंग में डीपली सीरियस विजडम है, ये है कि लव सिर्फ फील करना इनफ नहीं है। लव कम्युनिकेट करना होता है, केयरफुली, कंसिस्टेंटली, थॉटफुली। वर्ड्स मैटर, इन लव दे मैटर मोस्ट। जो वर्ड्स आप चूज करते हो पार्टनर के साथ, वो लिटरली शेप करती हैं कि वो रिलेशनशिप क्या बनती है। कुछ लाइंस कभी मत बोलना, ये बुक उस लिस्ट देता है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ लाइंस रेगुलरली बोलो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम मेरे लिए मैटर करते हो, मैं ग्लैड हूं कि तुम मेरे लाइफ में हो। ये सिंपल सेंटेंसेस रेगुलरली, जेन्युइनली सेड, वो रिलेशनशिप्स को सिर्फ सरवाइव नहीं, थ्राइव करते हैं। द रीडर्स बुक, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।